चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चीन की नाक में दम करेगा भारत। अब उत्तराखंड में चीनी बॉर्डर तक जाएगी भारत की ट्रेन। 169 किलोमीटर रूट पर पिलर लगने का काम शुरू। सेना चंद घंटों में सीमा पर पहुंचा सकेगी हथियारों की सप्लाई। चीन और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। भारत की तीनों सेनाएं एडवांस लेवल पर कर रही प्रैक्टिस। आज आएंगे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे, लेकिन चुनाव के नतीजों से पहले महाराष्ट्र में सीएम पद पर हुई खींचतान। अजित के पोस्टर लगे, महायुति से अगला सीएम बताया। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। आईपीएल 2025 का रोमांच 14 मार्च से होगा शुरू। 25 मई को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। वहीं पूरे टूर्नामेंट में खेले जाएंगे 74 मैच। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। लगाया रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने का आरोप। इधर कंपनी की नेटवर्थ में आई भारी गिरावट। एक साथ 1 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा। 55 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तेज हवाएं। असम मेघालय समेत 11 राज्यों में मचेगी तबाही। आ रहा है चक्रवाती तूफान फेंगल। 9 लाख रुपए वार्षिक आय वाले भी ले सकेंगे पीएम आवास का लाभ। खुद हितग्राही भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया कैंपेन। रेवड़ी पर चर्चा दिया नाम। बोले, बीजेपी आ गई तो भरने पड़ेंगे बिजली पानी के बिल। वहीं प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा, जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। दिल्ली के लोग पिछली बार की तरह इस बार भी प्रचंड बहुमत देकर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड में राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने की बड़ी घोषणा। दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर बना। दिल्ली पोल्यूशन 4 इलाकों में AQI 400 के पार। केंद्रीय कर्मचारियों को सख्त निर्देश, अलग अलग समय पर दफ्तर आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की दी हिदायत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को दी धमकी। कहा, जिन देशों ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए वो खुद को सुरक्षित न समझे, हम उन पर भी हमला करेंगे। माफी मांगे या कार्रवाई का सामना करे। भाजपा नेता विनोद तावड़े ने राहुल खड़गे और सुप्रिया को भेजा लीगल नोटिस। कहा, मुझे बदनाम करने की कोशिश। 5 करोड़ रुपए से जुड़ा है मामला। मत्स्य पालन में उत्तराखंड बना सर्वश्रेष्ठ राज्य। राष्ट्रीय स्तर पर मिला पुरस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए मत्स्य पालन विभाग और मत्स्य पालकों को दी बधाई। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जिंदा शख्स का कर डाला पोस्टमार्टम। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। पीएमओ समेत 3 डॉक्टर को किया सस्पेंड। नतीजों से पहले महाविकास अघाड़ी में शुरू हुई खटपट। पटोले बोले, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। वहीं यूबीटी के संजय राउत बोले, सीएम कौन बनेगा यह एनडीए गठबंधन तय करेगा। हिमाचल सरकार की सीपीएस केस याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा। विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगाई। दिल्ली पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कहा, 113 एंट्री पॉइंट्स, 13 सीसीटीवी ही क्यों? केंद्र सरकार इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करे। एक लीगल टीम बनाई जाए जो यह देखे कि क्या वाकई में वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है या नहीं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात। राहुल खड़गे और प्रियंका को देंगे निमंत्रण। संगठन में समर्थकों की ताजपोशी के लिए पैरवी करेंगे। संभल मस्जिद में सर्वे के मामले में बसपा चीफ मायावती की पहली प्रतिक्रिया। जुमे की नमाज से पहले कही बड़ी बात। बोली, सद्भाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए। कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दी जानकारी। तंजानिया बनेगा कंट्री पार्टनर। ओडिशा होगा सहयोगी राज्य। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की बड़ी घोषणा। 12 लाख परिवारों को दिसंबर में मिलेगी आवास की पहली किस्त। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, सत्ताधारी दल का कोई नेता हो या मंत्री या जनप्रतिनिधि, किसी के भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी एमपी समेत देश के 6 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। कानपुर गोरखपुर में विजिबिलिटी हुई 500 मीटर। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में तापमान मात्र 5 डिग्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर दिया बड़ा बयान। बोले, या तो देश से वक्फ बोर्ड मिटेगा या फिर सनातन बोर्ड बनेगा, यह तय है। उन्होंने इस दौरान कहा, अपने बच्चों को रामायण और गीता का पाठ कराएं और हिंदुओं के खिलाफ लव जिहाद करने वालों को देश से बाहर निकलवाएं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता का सीएम पद पर बड़ा बयान। मनीषा कायंदे ने कहा, अजित पवार के बैनर उनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं।
मानहानि केस में दिल्ली के सीएम के खिलाफ जारी समन पर लगाई रोक। रावाजेवन ने कोर्ट में 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अतिशी के खिलाफ समन जारी किया था। पंजाब सीएम के सलाहकार की नियुक्ति की चर्चा पर मचा बवाल। सांसद मालीवाल बोली, मुझे पीटने वाले विभव को इनाम। कांग्रेस ने कहा जवाब देना चाहिए। पंजाब में आपने नए अध्यक्ष के नाम का किया ऐलान। अमन अरोड़ा को दी जिम्मेदारी। इसके अलावा विधायक शेर सिंह कलसी को आम आदमी पार्टी पंजाब का उपाध्यक्ष बनाया। मणिपुर में बड़ी बीजेपी की मुश्किलें। एनडीए की सहयोगी एनपीपी बोली, मणिपुर सीएम बीरेन सिंह को हटाए तभी बीजेपी को समर्थन देगी। कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर चला बुलडोजर। पीड़ित बोले, बिना नोटिस हुआ एक्शन। वहीं बीजेपी बोली, बदला ले रही उमर और कांग्रेस की सरकार। वेडिंग कार्ड से फ्रॉड का नया तरीका आया सामने। टेलीकॉम मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा, अनजान नंबर से आए वेडिंग कार्ड को फोन पर ना खोले, इससे आपका अकाउंट खाली हो सकता है। कनाडा सरकार ने एक बार फिर लिया यूटर्न। अब एयरपोर्ट पर नहीं होगी भारतीयों की कड़ी सुरक्षा। परिवहन मंत्री अनीता आनंद ने अस्थायी प्रोटोकॉल की घोषणा की थी। अडानी मामले में किसान नेता ने सीएम भगवंत मान पर बोला हमला। पंधेर बोले, सोलर प्रोजेक्ट का समझौता पंजाब समेत 12 राज्यों से था, मुख्यमंत्री जवाब दे। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हटाने पर बचा बवाल। बीजेपी प्रवक्ता ने कसा तंज का, जीतू के लिए पार्टी और सिंघार के लिए कुर्सी गई तेल लेने। अकबर बाबर के समय मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, हमें उसे वापस लेना चाहिए, हिंदू एकता यात्रा में बोले धीरेन्द्र शास्त्री। गौतम अडानी पर लगी रिश्वत के आरोपों पर अमेरिका का आया बड़ा बयान। का भारत यूएस संबंध मजबूत नींव पर आधारित। बाइडेन के बुढ़ापे पर टिप्पणी कर घिरे राहुल गांधी, अब सार्वजनिक रूप से मांगी माफी। वहीं नमो भारत ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। का ऐसी बातें लोगों को समाज के लिए हानिकारक। भारत ने लगाए फटकार तो कनाडा के बदले सुर। अब ट्रूडो बोले, पीएम मोदी और जयशंकर का आपराधिक गतिविधियों में कोई हाथ नहीं। दिल्ली के प्रदूषण ने उत्तराखंड सरकार पर बढ़ाया भार। सालाना 6.25 करोड़ रुपए चुकाना होगा ब्याज। दिल्ली के लिए बसों के संचालन पर आए संकट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए 100 नई बसें खरीद की तैयारी शुरू कर दी। ईश्वर से मिलाने के नाम पर बनाता था नपुंसक। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिर बड़ी मुश्किलें। इस मामले में शुरू हुआ ट्रायल। राजेश साहेब देशमुख ने किया बड़ा दावा, बोले वोटिंग के लिए लोगों को डराया धमकाया गया, इसलिए 122 केंद्रों पर दोबारा हो मतदान। गौतम अडानी को लगा एक और बड़ा झटका। अमेरिकी अभियोग के बाद केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ हवाई अड्डा सौदा किया रद्द। आसाराम बापू ने किया आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। यूपी उपचुनाव की 2 सीटों पर जनता ने नहीं पुलिस ने वोट डाला है। सपा नेता राम गोपाल यादव ने फिर किया बड़ा दावा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए, सभी शव और 3 ऑटोमेटिक हथियार बरामद। जनवरी से अब तक 207 नक्सली ढेर। पुष्पा 2 पर हरियाणा में शिकायत दर्ज। विवादों में फंसी अल्लू अर्जुन की फिल्म हिंदू भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। किसी को काला झंडा दिखाना गैर कानूनी काम नहीं। केरल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री से जुड़े मामले पर सुनाया फैसला। बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश से भजनलाल सरकार में मची खलबली। कुर्की रुकवाने के लिए राज्य सरकार दिल्ली की कॉमर्शियल कोर्ट में कुर्की आदेश वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र करेगी पेश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया कैंपेन। रेवड़ी पर चर्चा दिया नाम, बोले बीजेपी आ गई तो भरने पड़ेंगे बिजली पानी के बिल। वहीं प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। दिल्ली के लोग पिछली बार की तरह इस बार भी प्रचंड बहुमत देकर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन को रेवड़ी पर चर्चा नाम दिया। इसमें आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा करेगी। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए गुरुवार को 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। दिल्ली के लोग पिछली बार की तरह इस बार भी प्रचंड बहुमत देकर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएगी। जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो सभी जमीन स्तर के नेता है। गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले 2 महीने से लगातार जनता के बीच सक्रिय है। हमने सबसे पहले आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके विधायकों ने
जो काम किया उसे हम लेकर गए। दूसरे चरण में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में पद यात्रा करके जनता से सीधा संवाद किया। वहीं गोपाल राय ने आगे कहा कि अब उम्मीदवारों की घोषणा के साथ आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा नाम से अभियान शुरू किया। एनडीए गठबंधन जिस तरह सरकार द्वारा प्रदत्त फ्री सेवा को लेकर मजाक बना रही है उसे फ्री रेवड़ी बता रही है। आखिर सही मायने में जनता को सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली सुविधाओं से उनका जीवन स्तर में कितना बदलाव आया है, इस सब के बारे में लोगों को बताया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि जिस तरह हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे अभियान को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, दिल्ली की जनता की तरफ से काफी सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। गोपाल राय ने यह भी बताया कि इस कैंपेन के तहत उन 8 विधानसभा क्षेत्र जहां पर आज की तारीख में आपके विधायक नहीं है, वहां पर भी हमारे चुनावी अभियान को और तेज करने के लिए यह निर्णय लिया गया। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही घोषित किया था कि इस बार आम आदमी पार्टी सर्वे और क्षेत्र में लोगों के फीडबैक के आधार पर अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है। इसी प्रक्रिया के तहत हमने इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में भी अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले महाराष्ट्र में सीएम पद पर हुई खींचतान, अजित के पोस्टर लगी महायुति से अगला सीएम बताया। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बारामती में एनसीपी अजित गुट के चीफ अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। अजित बारामती से ही विधानसभा चुनाव भी लड़ रही है। उधर महाविकास अघाड़ी खेमे में भी मुख्यमंत्री को लेकर खटपट शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। ट्रेड से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें आएगी, इसलिए सरकार कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी। पटोले का बयान शिवसेना के संजय राउत को रास नहीं आया। राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, लेकिन सीएम कौन होगा यह एनडीए गठबंधन सहयोगी तय करेंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करेगा। रावत ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस आला कमान ने पटोले से कहा कि वह सीएम होंगे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को इसकी घोषणा करनी चाहिए। नतीजों से पहले मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में संजय राउत, जयंत पाटिल और बाला साहेब थोराट ने बैठक की। उसके बाद तीनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर खुद मातोश्री पहुंचे। मातोश्री में भी देर रात बैठक हुई। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को एक फेज में वोटिंग हुई। मतदान का अंतिम आंकड़ा आ गया है। इस बार ईवीएम से 66% मतदान हुआ, जो 2019 के टर्नआउट 61.1% से 5% ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतदान कोल्हापुर में 76.6% हुआ है। वहीं झारखंड में कुल 67.74% मतदान हुआ, जो 2019 के चुनावी आंकड़ों से 1.65% अधिक था। यहाँ झारखंड की 81 सीटों में से 68 पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई। वहीं दोनों ही राज्यों में मतगणना आज होगी। हालांकि महाराष्ट्र में 11 एग्जिट पोल में से 6 में भाजपा गठबंधन यानी महायुति की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। बाकी 4 एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलने की बात कही गई है। एक में हंग असेंबली। हालांकि 2019 के चुनाव में चौथे नंबर पर रही कांग्रेस इस बार सहयोगी पार्टियों पर भारी दिख रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीतकर चौंका दिया था। विदर्भ की 62 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 101 कैंडिडेट उतारे हैं। महाविकास अघाड़ी की दूसरी बड़ी पार्टी शिवसेना सबसे कमजोर साबित हो सकती है। पार्टी ने 95 कैंडिडेट उतारे हैं। इनमें से 1/3 के ही जीतने के चांस है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ में मजबूत दिख रही है। उसे मराठा वोट का फायदा मिल सकता है। दिल्ली पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का है 113 एंट्री पॉइंट्स, 13 सीसीटीवी ही क्यों? केंद्र सरकार इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करे, एक लीगल टीम बनाई जाए तो यह देखे कि क्या वाकई में वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है या नहीं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया की बेंच ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के उठाए गए कदम को लेकर आपत्ति जताई। जस्टिस अभय एस ओका ने दिल्ली सरकार से पूछा ट्रक और सामान लेकर जा रहे वाहनों की एंट्री कैसे बंद की है। इसके जवाब में वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा हमने कुछ रिपोर्ट और स्टडी सबमिट की है जिनमें जिक्र है कि किस तरह ये ट्रक घूस देकर शहर में घुसने का रास्ता निकाल रहे हैं। वहीं नारायण ने कहा कि 113 एंट्री पॉइंट्स पर हमने प्रतिबंध लगा रखा और निश्चित किया है कि वाहनों की एंट्री न हो। इसके बाद जस्टिस ओका ने कहा 113 एंट्री पॉइंट्स पर सिर्फ 13 सीसीटीवी क्यों है? केंद्र सरकार इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करे, एक लीगल टीम बनाई जाए जो यह देखे कि क्या वाकई में वाहनों की एंट्री पर
रोक लगाई जा रही है या नहीं। इसके लिए हम बार एसोसिएशन के युवा वकीलों को तैनात करेंगे। आदेशों के बावजूद दिल्ली पुलिस स्टेज 5 के प्रतिबंध लागू करने में विफल रही। 113 एंट्री पॉइंट्स पर कोई तैनात नहीं है। बार के मेंबर्स इन पॉइंट्स पर जाएं। हमें खुशी है कि 13 मेंबर्स खुद आगे आए हैं। प्रतिबंधों के पालन पर खासतौर से दिल्ली से बाहर की गाड़ियों की एंट्री रोकने पर हम दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। हमें बताया गया है कि 113 एंट्री पॉइंट्स है, लेकिन सरकार कह रही है कि 13 पॉइंट्स पर निगरानी की जा रही। इसका मतलब बाकी 100 एंट्री पॉइंट्स पर कोई प्रतिबंध गाड़ियों पर नहीं है। यह मामला एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजित सिंह की अपील पर लिस्ट किया गया है, जिन्होंने दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग रखी थी। 14 नवंबर को एमिकस क्यूरी ने कहा था, प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया, हालत गंभीर है, दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए। मामला दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के प्रबंधन से भी जुड़ा है, जिसे एमसी मेहता ने दायर किया। इसमें एनसीआर राज्य में वाहनों से होने वाले प्रदूषण, इसका मैनेजमेंट और पराली जलाने जैसे मुद्दों को रखा गया है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें। इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।